यज्ञोपवीत संस्कार को लड़कों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हरदोई में एक लड़की का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। सुनकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यह सच है। कायाकल्पम केंद्रम में शनिवार को माघी पूर्णिमा पर एक बेटी का उपनयन संस्कार किया गया। शहीद उद्यान स्थित कायाकल्पम केंद्रम में संस्थापक व सीनियर नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र ने कहा कि वैदिक काल से ही महिलाओं को पुरुष के समान बराबरी का अधिकार प्राप्त है। आज जब पूरे भारत में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिए जाने की चर्चा की जा रही है, तो फिर महिलाएं उपनयन संस्कार प्रक्रिया से दूर कैसे रह सकती है। कायाकल्पम केंद्रम स्थित यज्ञशाला में डॉक्टर श्रुति दिलरे का उपनयन संस्कार किया गया। श्रुति नित्य दोनों समय संध्या व हवन करती है। श्रुति की जनेऊ धारण करने की इच्छा थी, इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। डॉक्टर राजेश मिश्र ने कहा कि उन्होंने देश के ख्याति प्राप्त कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में 2 बार जाकर व्याख्यान दिए हैं। वहां की ब्रह्मचारिण्या यज्ञोपवीत धारण करती है और नृत्य यज्ञ करती है। इसके अतिरिक्त अन्य कन्या गुरुकुलों के बारे में भी उन्हें जानकारी है कि वहां बेटियों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने से ओज तेज बढ़ता है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपरांत कन्या एक युवा पति को स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार से स्वर्णांगीन उन्नति होती है। श्री ओम पांडे ने कहा कि यह अच्छी परंपरा है। कहा कि वे बेटियों को यज्ञोपवीत संस्कार को लेकर बहुत पहले चिंतन कर रहे थे। डॉक्टर अभिषेक पांडे, शिव कुमार दीपाली इस समय उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। हमारी यहाँ हमारे सामने उपनिषद रखा हुआ है, एकादशोपनिषद। उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी, मैत्री, आरुणि, इनका महर्षि याज्ञवल्क्य से संवाद है। ये सब ब्रह्मचारिणियां थी, वेद वेदांगों का अध्ययन करने वाली, अपने जनेऊ को धारण करने वाली। समानता का अधिकार था वैदिक रीत नीति में। इसमें जो गार्गी का बृहदारण्यक उपनिषद में, मैत्रेयी और अरुण का इसमें आता है। अथर्ववेद का एक मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र है, उसमें कहा गया है, कन्या के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विन्दते पतिम, कि कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा युवक उत्तम पद को प्राप्त करती है। और एस जलतेकर अपनी पुस्तक द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन में लिखते हैं, वुमेन स्टूडेंट्स वे डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ब्रह्मवादिनीज एंड सद्योवाहास। नारी सशक्त होगी तभी भारतीय संस्कृति और भारत सशक्त राष्ट्र बनेगा।